बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पंचकुला में एक चुनावी मंच पर बंसीलाल और भजन लाल की गुंडागर्दी को लेकर जो बयान दिया, उस बयान पर हिसार के नलवा से बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार ने अपना ऐतराज दर्ज कराया है। विधायक रणधीर पनिहार ने कहा है कि राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा अपने दिए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। हिसार में रणधीर पनिहार से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। पंचकुला में नगर निगम चुनावों की गहमा गहमी के दौरान भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने एक आपत्तिजनक बयान दिया और इसी बयान को लेकर अब तल्खी भजनलाल समर्थकों में देखने को मिल रही है। हिसार के नलवा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणधीर पनिहार इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ बने हुए। रणधीर जी, एक तल्ख बयान जो है वो दिया गया है राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी रेखा शर्मा की तरफ से। चुनावी एक जनसभा में ये दो टूक कह दिया गया कि हमने वो वक्त देखा है जो गुंडागर्दी का वक्त था, जो बंसीलाल सरकार के दौरान हमने वो गुंडागर्दी झेली है। फिर ये कहा गया कि हमने वक्त देखा है गुंडागर्दी का भजनलाल सरकार के दौरान, कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान। ये शब्द इस्तेमाल किए गए, सार्वजनिक मंच से इस्तेमाल किए गए। ऐसे में भजनलाल समर्थक जो हैं, दिल पर चोट पड़ी है। महेश जी, मैं जैसे ही मैंने इस बयान को सुना और देखा, न केवल मुझे पीड़ा हुई व्यक्तिगत रूप से, बल्कि प्रदेश और देश के चौधरी बंसीलाल जी में और चौधरी भजनलाल जी में जो विश्वास रखते हैं, उनके कार्य प्रणाली में विश्वास करने वाले लाखों लोगों को बड़ी ज़बरदस्त पीड़ा है। स्वर्गीय भजनलाल जी के लिए ये इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना या चौधरी बंसीलाल जी के लिए शब्द इस्तेमाल करना, ये तथ्यों से परे हैं। जीवन में कभी भी उन्होंने हिस्सा नहीं की, चाहे वो राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया वो हमेशा अहिंसा के पुजारी थे। और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा ये प्रयास किया आम आदमी को आपस में जोड़ के रखने का, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलने का। और स्वर्गीय भजनलाल जी तो पर्यावरण प्रेमी, गुरु जमेश्वर भगवान के दिखाए रास्ते पे चलने वाले ऐसे वो शख्स थे जो न केवल मानवता से प्रेम करते थे, बल्कि जीव जंतुओं से, पेड़ों से प्यार करने वाला व्यक्ति हिंसक कैसे हो सकता है। इसलिए आज हरियाणा प्रांत और देश भर में आज बंसीलाल जी के लिए कहूँ या भजनलाल जी के लिए कहूँ, दोनों के प्रति लोगों में बड़ी ज़बरदस्त श्रद्धा है। और श्रद्धा के चलते आज तमाम लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। मैं कहना चाहूँगा रेखा शर्मा जी से कि उनको तुरंत इस बात के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और मैं जहाँ पीड़ित हूँ वहाँ भजनलाल जी के से बड़ा प्रभावित भी हूँ। मैंने उनके कार्य प्रणाली को देखा है। उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने से मुझे बड़ा गहरा आघात है, हमारे साथियों पर बड़ा गहरा आघात है। मैं कल माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपने इस पीड़ा को अवश्य प्रदर्शित करूंगा और बड़ौली साहब से मिलकर के अपनी बात रखूंगा। मैं देश के केंद्रीय नेताओं से मिलकर के भी इस बात को रखूंगा। मुझे गहरी पीड़ा है। बंसीलाल परिवार से अब किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुकी हैं, कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं। जब दोनों ही परिवार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो इस तरह के बयान को किस तरीके से समझा जाए और आगे क्या कुछ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन आप लोग तैयार कर रहे हैं? मैं जो बयान सुन रहा था उससे पार्टी का कोई बयान की बात मैं उसमें नहीं देख पा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ ये व्यक्तिगत उनकी कुछ टिप्पणी है, परंतु मैं अपनी बात सारी उस वक्त ही कह पाऊंगा जब मैं केंद्रीय नेताओं से और प्रदेश के मुख्यमंत्री से और प्रदेश के पार्टी संगठन से मिलकर के मैं अपनी बात जब रखूंगा तो वहाँ पता लगेगा। अभी तक मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है और ये पार्टी का कोई विषय नहीं हो सकता, जहाँ तक मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की दिए गए बयान को लेकर अब नाराजगी भजनलाल समर्थकों में देखने को मिल रही है। और हालांकि दो टूक नलवा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, इस पर अपनी नाराजगी, अपनी दुख की जो व्यथा है वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर से इस तरह के बयान से भजनलाल समर्थक खासे नाराज इस वक्त नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।